तो आगे चलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी पर। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब सिंपल है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ये कौन से हो सकते हैं? मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। यानी स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम एंड आयंस in a chemical reaction, in a chemical number of reacting species in a chemical reaction। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ये आपके हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके बारे में। ये दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously to bring a chemical reaction is called मॉलिक्यूलरिटी। तो सिंपल से एक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल, फिर बाद में देखते हैं एग्जाम्पल। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसी रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में एक साथ कोलाइड करती हैं अपने आप ही, और जिनकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ती है या केमिकल चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ खतरनाक सा, ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन। ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन का मतलब समझना है पहले यहाँ पर कि कहते कि कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि टू मॉलिक्यूल्स यानी टू स्पीसीज हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनता है, यानी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं। जब आपस में टकराएंगे तभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, नहीं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जितने, अगर आपके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर आपस में टकरा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 3 मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं और तीनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली एक साथ टकरा जाते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी को ध्यान रखना है कि 1, 2 या 3, फिर कभी कभी 4 भी टकरा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं टकराते हैं। कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, यानी आपका जो मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है 1, 2, 3 या 4, 1 हो सकती है, 1, 2 या 3 हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं। H2 + I2 gives 2HI। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी
ये 1 है आपका और ये भी 1 है, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे फोकस करना है आपको, क्या करना है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे फोकस करना है। एक एग्जाम्पल और है, 3H2 + N2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन हो रही है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी अगर देखा जाए तो 3 + 1 = 4 हो जाएगी। जनरली होती नहीं है। ठीक है, आप 2NO2 2NO + O2 गिव्स 2NO2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी देख लेंगे तो ये हो जाएगी 2 + 1, ये 2 है और ये 1 है, तो टोटल हो जाएगी 3। तो ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी आपका जो है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के केमिकल जो स्पीशीज हैं उनके आगे लगे होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद ही केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो ये रहा। तो अब एग्जाम में की तरफ चलते हैं कि हमें CBSE क्या करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आपको ये डिफरेंस लिखना हो तो लाइन आप ऐसे खींचिएगा, तभी आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन का। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ पावर्स रेट टू कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वहां पे रख रहे हैं। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये है, मॉलिक्यूलरिटी शुड नॉट बी 0, मॉलिक्यूलरिटी नॉट बी 0। ठीक है, अब ये आपका क्या हो सकता है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर में बी 0, ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। चौथा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर आपका 1 2 3, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर है ये आपका होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। ऑर्डर्स में भी शुड बी होल नंबर और फ्रैक्शनल। ठीक है, लास्ट डिफरेंस है हमारा यहाँ पर,
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक टर्म अभी आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कैन नॉट बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर, जबकि इसके लिए आपका जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर, कैन बी मेजर। क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पर अभी देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी मेजर नहीं की जाती। इसमें से एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसी की जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो ये आपको दे देता है पहला हमेशा डिफरेंस, पहला जो आपका डेफिनेशन है, दूसरा में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट से निकाला जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी शुड नॉट बी जीरो नहीं हो सकती और ये आपका ऑर्डर जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी आपका हमेशा होल नंबर में होता है और ये आपका फ्रैक्शनल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है, निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मेजर नहीं की जा सकती। ऑर्डर जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मेजर किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का, तो इस ऑर्डर का हमारा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इससे सवाल आता है, पूछा जाता है 1 नंबर का, तो उसको बता देते हैं कैसे कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया C6H, एग्जाम्पल 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, 6O2। तो यहाँ पर इसका जो है 6 है, ये 6 है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए? 6 प्लस 6 12 होना चाहिए। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी मे नॉट एक्सीड फ्रॉम 3, यानी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी संभव नहीं है, क्योंकि एक साथ पार्टिकल आपके जो 3 मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं कोलाइड कर सकते। 4 मॉलिक्यूलरिटी वाले रेयर केस आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी मॉलिक्यूलरिटी आपको 4 या 4 से ज़्यादा मिले, 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ये मल्टीपल स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप में, यानी एक से कई ज़्यादा स्टेप में होती है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप में होती है, यानी एक सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं, बहुत ढेर सारे स्टेप होते हैं, यानी ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होगी, 4-5 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो सकती है। तो 4-5 स्टेप में रिएक्शन हो सकती है। तो इसके लिए ये आपके कई स्टेप होते हैं जिनको हम लोग मल्टीपल स्टेप कहते हैं। तो मल्टीपल स्टेप में एक आपका एलिमेंट्री स्टेप होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या।
तो जितने भी मल्टीपल स्टेप होंगे तो सभी एक सिंगल सिंगल रिएक्शन कहलाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो सभी जितनी भी रिएक्शन होने वाली हैं उनमें अपना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सो द रिएक्शन which contribute in all reactions is called elementary reaction। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सभी केमिकल रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में होने वाली हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि A प्लस बी बन गया हमारा A2B बन गया, फिर A2B जो है फिर B से रिएक्शन करके बन गया AB, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपका AB है वो A से रिएक्शन करके बन गया A2B, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कई स्टेप में रिएक्शन है, तो ये सब आपका मल्टीपल स्टेप, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, एक सीक्वेंस में आपका ये रिएक्शन क्या होती है, फॉलो होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इनमें से एक कोई आपकी ऐसी रिएक्शन होती है जो स्लो हो सकती है, ठीक है, जो स्लो हो सकती है। तो वो जो स्लो आपका स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होगा वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी बताना है, और वही मॉलिक्यूलरिटी उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो यहाँ पर ये स्लो स्टेप है रिएक्शन, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1+1 यानी 2 है। स्लो स्टेप है और एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इस पर जो मॉलिक्यूलरिटी है 1+1 2 हो गया। के तौर पे देख लेते हैं, 2NO2 + F2 gives 2NO2F। एक आपकी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मान लेते हैं कि इसमें आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है 2+1 3 है, लेकिन इसका देख लेते हैं कैसे होती है। तो NO2 + F2 अगर देखा जाए तो बन जाता है वही NO2F + F, पहला स्टेप है। दूसरा आपने लिख लिया NO2 + F, ये बन जाता है फिर से NO2F। क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो NO2 और NO2 क्या हो गया, 2NO2 हो गया, + F2 हो गया, + F हो गया। यानी एरो के इस तरफ वाले ऐड कर लेने, NO2 और NO2, 2NO2, F2 इधर था और F ये था। फिर ये आपका हो गया NO2F, NO2F, तो ये 2NO2F हो गया, और + F ये बच गया। F से F ये कैंसिल हो गया, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, NO2 + F2 NO2। तो ये कई स्टेप में है। तो ये मान लीजिए स्लो स्टेप है, कौन सा है, इसका स्लो स्टेप ये वाला है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमें क्या करना है, स्लो स्टेप की निकालनी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो स्लो स्टेप की क्या होगी, 1+1। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप देख रहे थे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, क्योंकि ये सबसे जो स्टेप वाइज स्टेप आपके छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, इनमें से जो आपका स्लो रिएक्शन होगी, स्लो स्टेप होगा, उसी की मॉलिक्यूलरिटी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की होगी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका 2+1 3 मॉलिक्यूलरिटी दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि वाई मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मेजर फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको आंसर लिख लेना है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैरीड इन मल्टीपल स्टेप
ईच मल्टीपल स्टेप हैविंग सम एलिमेंट्री रिएक्शंस, सम एलिमेंट्री रिएक्शन इनमें होगी. सो द स्टेप which is a very slow step, which is a slow step, so we can measure the molecularity of the slow step. So molecularity of the slow step is the molecularity of the complex reaction. तो सिंपल से आपको लिखना है कि जो आपका मॉलिकुलरिटी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं? बिकॉज इट कैन प्रोसीड इन मल्टीपल स्टेप, ये मल्टीपल स्टेप में होती है. तो सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे सवाल क्या आएगा इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे. तो पहला टॉपिक में ये सवाल आने वाला है कि ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या है, आपको ध्यान रखना है. और दूसरा आपका आया जाता कि वाई मॉलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर. तो बता देना है इसका आंसर कि मॉलिकुलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर बिकॉज complex reaction takes place in many multiple steps. मल्टीपल स्टेप्स और सीक्वेंशियल स्टेप एक क्रम वाइज आपके स्टेप में होती है. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों और अच्छे लग रहे हों, आपको लग रहा होगा कि इससे हमारा कुछ भला हो सकता है, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा. थैंक यू.